दोस्तों नमस्कार। उम्मीद करता हूँ इस विकट परिस्थिति में आप सभी अपने परिवार का ध्यान दे रहे होंगे। आप खुद भी घर पे होंगे, स्वस्थ होंगे। इससे पहले का जो दौर था कोरोना का, उसमें इतनी तकलीफ नहीं थी जितनी तकलीफ इस दूसरे दौर में आ गई है। मित्रों, स्थिति बहुत गंभीर है। जो हमारा बेसिक अधिकार है, जो हमारा मूल अधिकार है, हमारी सांस, हमको वो भी ठीक तरीके से नहीं मिल पा रही है। ये आपदा ही ऐसी है, कोई कर क्या सकता है। लेकिन आपने पुराना एक गाना सुना होगा, सागर कितना मेरे पास है, मेरे जीवन में फिर भी प्यास है। आज की स्थिति कुछ वैसी बनी हुई है। हर तरफ ऑक्सीजन फैला हुआ है, लेकिन इंसान सांस नहीं ले पा रहा है। मित्रों, ये चैनल वैसे फैक्ट का चैनल है, लेकिन अभी सब कुछ किनारे रख करके मैं कोशिश ये कर रहा हूं कि जितनी ज्यादा से ज्यादा जानकारी आपको मैं कोरोना के बारे में दे सकूं, उतना ही अच्छा रहेगा। क्योंकि इस समय हम सबको एक साथ मिल करके काम करना है और अपने परिवार को सुरक्षित रखना है। मित्रों, अगर आपको ठीक लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा ताकि और लोगों तक इंफॉर्मेशन फैल सके। दोस्तों, आज हर जगह ऑक्सीजन की मारामारी है। सिलेंडर नहीं मिल रहा है। ऑक्सीजन की वजह से कितनी मौतें हो गई, लेकिन मुझे एक बात नहीं समझ में आ रही है कि ये ऐसा हो क्यों रहा है। एक प्रोडक्ट है जिसके बारे में आपसे बात करने जा रहा हूं। उस प्रोडक्ट को अगर व्यक्ति यूज करे तो उससे सांस आराम से ले सकता है। वो बना ही इसलिए है ताकि किसी भी मरीज को ऑक्सीजन सप्लाई किया जा सके। वो कहीं से भराना नहीं पड़ता, कहीं से खरीदना नहीं पड़ता, खुद ही ऑक्सीजन बनाता है और इंसान को जैसे मास्क लगाते हैं उसी तरह लगा करके उससे सांस लिया जा सकता है। या जो भी सिलेंडर से जैसे सांस लेते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर से जिस तरह से हम सांस लेते हैं, उसी तरह उस जो मशीन है, जो गैजेट है, उससे भी हम सांस ले सकते हैं। लेकिन सरकारें उसके बारे में क्यों नहीं बात कर रही हैं, मीडिया उसके बारे में क्यों नहीं बात कर रहा है और समाचार पत्रों से क्यों नहीं बता रहे हैं, ये बात मुझे समझ में नहीं आ रही है। खैर, चलिए हम शुरू करते हैं अपने वीडियो को। आज मैं आपसे जिस गैजेट के बारे में बात करना जा रहा हूं, जिस मशीन के बारे में बात करना जा रहा हूं, उस मशीन का नाम है ऑक्सीजन कंसंट्रेटर। ये एक ऐसी मशीन है जो कि घर में रखी जा सकती है और उसको लगा करके उससे मास्क और उसको यूज करके मरीज जो भी होगा वो आराम से सांस ले सकता है। तो चलिए हम आज उसी मशीन के बारे में आपसे डिस्कशन करेंगे। पहली बात तो ये है कि ये होता क्या है। आप इसको पूरी तरह समझिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। हाँ, अगर आप चाहें तो गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। मैंने काफी सर्च के बाद आपके लिए ये वीडियो मैंने तैयार किया है ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो और हम सभी स्वस्थ रहें। ये जो मशीन है जिसका नाम है ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, ये मशीन जो हमारे आसपास की ऑक्सीजन है, हवा है, उसी को लेकर के ऑक्सीजन तैयार करता है और मरीज तक पहुंचाता है, जो कि संजीवनी का काम करता है। जहां भी देखिए ऑक्सीजन की मारामारी है। ऐसी स्थिति में अगर कोई भी व्यक्ति क्वारंटाइन हो रहा है, होम क्वारंटाइन हो रहा है, तो उसके लिए ये मशीन बहुत ज्यादा कारगर है। इसकी कीमत भी बहुत ज्यादा नहीं, मैं कीमत भी इसकी आपको आगे बताऊंगा। इसकी दो बड़ी कंपनियां हैं, एक है बीपीएल और दूसरी फिलिप्स, जो इसे बनाती है। बहरहाल आइए हम जानते हैं कि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर होता क्या है, ऑक्सीजन सिलेंडर से ये कितना अलग तरीके से काम करता है। तो दोस्तों, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर दिखने में एक पोर्टेबल ट्रॉली की तरह होता है। ये कंप्यूटर के आकार का भी हो सकता है या फिर जो वाटर प्यूरिफायर अपने घर में यूज करते हैं उसके आकार का हो सकता है। कंपनियां इसे अलग अलग मॉडल्स में तैयार करती हैं। ये एक तरह की पोर्टेबल मशीन है जो कि कहीं पर भी रखी जा सकती है, घर में रखी जा सकती है या अस्पतालों में भी यूज किया जा सकता है। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर उन जगहों पर ज्यादा इस्तेमाल किया जा सकता है जहां पर लिक्विड ऑक्सीजन, प्रेशराइज्ड ऑक्सीजन की सुविधा उपलब्ध ना हो। जैसे बहुत सारे छोटे छोटे अस्पताल हैं, नर्सिंग होम है, क्लिनिक है, जहां पर कि ये सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती। वहां पर आइसोलेशन के लिए ये एक बहुत ही कारगर तरीका है। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर सांस की तकलीफ वाले सभी मरीजों के लिए, चाहे वो घर में हो या बाहर हो, उनके लिए बहुत ही कारगर है। ये हवा से ही ऑक्सीजन तैयार करके लोगों को देता है। ये कंसंट्रेटर प्रेशर स्विंग ऑब्जर्वेशन तकनीकी का इस्तेमाल करके इसको बनाया जाता है। हम आपको एक बात और बताना चाहेंगे कि जो नेचुरल हवा हमारे पास होती है, जो हर जगह फैली हुई है,
उसमें मात्र 21% ही ऑक्सीजन होता है। बाकी 78% जो हिस्सा होता है उसमें नाइट्रोजन होता है, और नाइट्रोजन से जो हिस्सा बचता है उसमें बाकी गैसेस होती है। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर इस सामान्य हवा से नाइट्रोजन और जो दूसरी गैसेज है उनको अलग करके प्योर ऑक्सीजन हम तक पहुंचाता है, और जो बाकी गैसेज हैं उनको बाहर निकाल देता है। और इसमें एक ट्यूब लगी होती है, जैसे कि अस्पतालों में होता है, उसी तरीके से ये मरीज के फेफड़ों तक इसकी ऑक्सीजन को पहुंचाई जाती है। दोस्तों अब बात करते हैं इसकी कीमत का। इसकी कीमत बहुत ज्यादा नहीं है। मेडिकल ऑक्सीजन कंसंट्रेटर लगभग 30 से 60 हजार के बीच में आता है। जैसा इसका बजट होता है वैसे वो खरीद सकता है। कुछ तो बेहद ही छोटे और पोर्टेबल होते हैं जिनकी कीमत 3 से 5 हजार रुपए तक भी हो सकती है। ये बिजली से भी चल सकता है, बैटरी से भी चल सकता है। अगर इसको एम्बुलेंस में यूज करना है या कहीं बाहर कहीं यूज करना है तो भी बैटरी की सहायता से इसको यूज किया जा सकता है। जो ऑक्सीजन सिलेंडर होता है उसकी अपेक्षा में यह काफी सुविधाजनक होता है और सस्ता होता है। अब इसमें एक सवाल ये भी उठता है कि जो ये ऑक्सीजन हमको प्रोवाइड करता है, क्या वो उतना ही एक्यूरेट और प्योर होता है जितना कि सिलेंडर का ऑक्सीजन? तो इसके बारे में आपको बता दूं, अस्पतालों में जो सप्लाई किया जाता है सिलेंडर, उसकी जो शुद्धता होती है वो 99.99% होती है। लेकिन ये जो कंसंट्रेटर होती है, जो इसकी एयर प्योरिटी होती है, वो 93% से 95% तक होती है। ये उससे थोड़ा सा कम शुद्ध ऑक्सीजन देता है। लेकिन जिनकी स्थिति बहुत गंभीर नहीं हुई है, जो शुरुआती स्थितियों में है, उनके लिए ये एक अच्छा उपाय हो सकता है, काफी कारगर सिद्ध हो सकता है। एक्सपर्ट्स का भी ये मानना है कि हल्के और मध्यम लक्षण वाले कोरोना मरीजों के लिए कंसंट्रेटर काफी है। जिन मरीजों का ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल 85% या ज्यादा हो, उनके लिए ये परफेक्ट है। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखिए, अगर ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल 85% के नीचे आता है तो उसमें लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन की ही सलाह दी जाती है। वहां पर यह कारगर पूरी तरह से नहीं हो सकता है। एक्सपर्ट्स भी ये कहते हैं कि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर को आईसीयू का विकल्प नहीं माना जा सकता है, लेकिन ये जान बचाने में काफी कारगर है। और इसकी दूसरी एक अच्छी बात यह है कि अगर 2 ट्यूब वाला कंसंट्रेटर लेते हैं तो उसे एक घर में एक साथ 2 मरीजों के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन एक्सपर्ट्स इसमें क्रॉस इन्फेक्शन का खतरा बताते हैं, इसके लिए ऐसा करने की सलाह नहीं देते हैं। हालांकि ऐसा नहीं कि इसके बारे में किसी को जानकारी नहीं, कुछ लोगों को इसके बारे में पता भी है। यहाँ तक कि कंसंट्रेटर मार्केट में अभी तक तो बिल्कुल ही उनका कोई यूज ज्यादा नहीं होता था घर परिवार में, लेकिन अब उनकी मांग बढ़ने की वजह से हो सकता है आपको थोड़ा सा टाइम लगे उसको मिलने में। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बीपीएल मेडिकल टेक्नोलॉजीज के सीईओ सुनील खुराना का यह कहना है कि अचानक इसकी डिमांड ज्यादा बढ़ जाने की वजह से मार्केट में इसकी कमी हो गई, लेकिन फिर भी वो लोग इस पर काम कर रहे हैं। बहुत जल्दी इसी मार्केट में वापस से आपको मिलने शुरू हो जाएगी। वो आगे कहते हैं कि हालांकि हमने तैयार यूनिट जो है उनको आयात करने के ऑर्डर दे दिए हैं और अमेरिका से इसके कंपोनेंट्स के आने का इंतजार भी कर रहे हैं, और आते ही इसके प्रोडक्शन वापस से शुरू हो जाएंगे। वहीं फिलिप्स इंडियन सब कॉन्टिनेंट के एमडी डेनियल मेजोन का कहना है कि कंपनी में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की कोई कमी नहीं आने पाएगी। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर का ग्लोबल प्रोडक्शन बढ़ चुका है। अभी आपने शायद कल परसों में शायद न्यूज में देखा होगा कि अमेरिका ने हमको 380 कंसंट्रेटर भेजे हैं वहां से। उनका कहना है कि हम भारत में इसको जितनी जल्दी हो सके उपलब्ध कराने की कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि 10 से 15 दिनों में ये भारतीय बाजार में पूरी मात्रा में बिकना शुरू हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि मेरी ये जानकारी किसी के काम आए। अगर किसी भी एक व्यक्ति के काम मेरी जानकारी आती है तो मेरा बनाना सफल हो जाएगा। जहां तक हो सके इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि अब तक मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है, अब तक मैंने अपने आसपास में इसका प्रकोप नहीं देखा था जब इसकी पहली लहर थी, लेकिन दूसरी लहर में तो इसने कपा दिया है, लोगों के रोंगटे खड़े कर दिए हैं। हर आदमी के आसपास जानने वालों में कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसी दुर्घटनाएं जरूर हो रही हैं जिसके बारे में हमको सोचने में डर लगता है। तो दोस्तों कोशिश करिए आप घर पे रहें, अपने परिवार का ध्यान रखें और जहां तक हो सके लोगों को इस बारे में बताएं। अगर वीडियो ना भी शेयर करें कोई दिक्कत नहीं है, आप वीडियो ध्यान से देखिए, लोगों को इस बारे में समझाएं, उनको बताएं ताकि किसी की जान बच सके।
उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो ठीक लगा होगा। अगर अच्छा लगता है तो इसे शेयर करिएगा। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। जय हिंद।